नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक देखा जाए तो एल्यूमीनियम माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में। तो देखा जाए तो कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब कंपनी एक पीएसयू कंपनी है और सबसे बड़ी बात एल्यूमीनियम जो है नेशनल एल्यूमीनियम जिसके बारे में आज बात करूँगा, वो देखा जाए तो एल्यूमीनियम मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग्स दोनों के ऊपर काम करते हैं। इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा एक अपडेट आया है, जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो उसके लिए इस वीडियो बहुत इम्पोर्टेंस होने वाला है क्योंकि एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, जिसके कारण आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। तो कौन-सा वो बेनिफिट है, जिसके बारे में आज बात करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। उसके साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप मेरे शॉर्ट वीडियोज़ भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत अपडेट्स मिलेगा, कंटिन्यूअसली नया-नया स्टॉक के बारे में जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम है नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी, जिसको आप नाल्को नाम से जानते हैं। तो नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी जो है 1981 से स्टार्ट हुआ था। 1981 से स्टार्ट हुआ था और कंपनी देखा जाए तो एल्यूमीनियम आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी एक्चुअली क्या करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ एल्यूमीनियम एंड एल्यूमीनियम। तो एल्यूमीनियम एल्यूमिनिया एंड एल्यूमीनियम इस दोनों के ऊपर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और सेलिंग्स भी करते हैं। द कंपनी इज द लोएस्ट कॉस्ट प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी सबसे कम दामों में प्रोडक्ट तैयार करते हैं और वर्ल्ड के सबसे लो कॉस्ट में खुद कंपनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो भी क्या है, बॉक्साइट इन द वर्ल्ड एज पर वुड, यहाँ पे देख सकते हैं वुड मेक जो रिपोर्ट के हिसाब से, तो कुछ रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी बॉक्साइट मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड के नंबर 1 पोजीशन में पहुंच चुके हैं। इस कंपनी में कौन-सा गुड न्यूज़ आया? चलो मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं गुड न्यूज़ दिखाने से पहले कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। वो पॉइंट्स क्या है? सबसे पहले बता दूँ, कंपनी का डिविडेंड यील्ड, जो पॉइंट्स हमको यहाँ पे बता रहा है कि 7.74 है। इसका मतलब क्या है? अगर इस कंपनी के ऊपर आप अगर आपने 1 लाख रुपया निवेश करके रखे थे 1 साल पहले, तो इस साल में कंपनी आपको करीबन साढ़े 7% का डिविडेंड दे चुके हैं। इसका मतलब करीबन-करीबन 7,740 रुपीज़ का डिविडेंड आपको पे आउट कर चुके हैं, 1 लाख रुपए निवेश करने से। देखिए 1 लाख रुपए में कितना क्वांटिटी आएगा वो अलग बात है। टोटल ओवरऑल जो आप निवेश करके रखे हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो इतना डिविडेंड आपको मिल चुका है। आप कहेंगे सर डिविडेंड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? इसके ऊपर भी बहुत बार वीडियो भी बना चुका हूँ। चलो फिर से एक बार आपको दिखाई देता हूँ और भी आपको ईज़ी हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस साल में जितने बार डिविडेंड दिया है उस डिविडेंड को आपको मतलब प्लस करना होगा। तो कितने डिविडेंड दिया है? चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 1.50 प्लस 3 मतलब कितना? 4.5 हो गया। तो इसको क्या करना है, पहले आपको जितने इसका प्राइस रेंज है, अभी मतलब इसका जो प्राइस है, उससे आपको क्या करना होगा, प्राइस मतलब अभी जो करंट प्राइस चल रहा है, तो करंट प्राइस कितना है? 84 है। तो उससे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो 84 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है? 0.05। तो देखिए 0.05 आपका आंसर नहीं है, इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है 100। तो आपके सामने आ जाएगा टोटल आंसर कितना, 5.35। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो आपको दिखा रहा है कि 7.74, तो आप दिखा रहा है 5.55, सॉरी 5.5, माफी चाहता हूँ, 5.35। तो इसका कारण क्या है मैं आपको बता दूं, जब लास्ट टाइम डिविडेंड दिया गया था उस हिसाब से जो करंट प्राइस था उस हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। तो अभी तो प्राइस चेंज हो चुके हैं, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन थोड़ा सा इधर उधर होगा। तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन करके डिविडेंड यील्ड जान सकते हैं। तो क्या इस डिविडेंड, तो यहाँ पे पहले तो दे चुके हैं, फिर से क्या कंपनी डिविडेंड देने वाला है? हाँ बिल्कुल, कंपनी फिर से एक बार डिविडेंड देने वाला है। चलो उसके बारे में बात कर लेता हूँ। आप इस कंपनी का नाम देखेंगे तो कंपनी का नाम कौन सा है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जो एक गवर्नमेंट कंपनी है। इस कंपनी ने फिर से एक बार अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि डिविडेंड फिर से एक बार देने वाले हैं। तो आपको इस कंपनी में कितना डिविडेंड इस बार मिलेगा, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, और कौन सा डेट से पहले अगर खरीदारी करेंगे तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, पहले यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन में जाना होगा। अगर कॉर्पोरेट सेक्शन में जाएंगे तो आपको डिविडेंड दिख जाएगा 25 जनवरी। तो 25 जनवरी इसका एक्सटेंड रहेगा, उससे एक दिन पहले मतलब 24 जनवरी में अगर आप इस कंपनी का शेयर खरीदारी कर लेते हैं तो आपको क्या डिविडेंड मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का डिविडेंड आप पाना चाहते हैं, 1 रुपया करके इंटीम डिविडेंड देने वाला है। देखिए 2 तरीके से डिविडेंड होते हैं, एक आपको दिखाई दे रहा है इंटीम डिविडेंड और दूसरा दिखाई दे रहा है फाइनल डिविडेंड। इंटीम डिविडेंड होते हैं कि कंपनी का जो प्रमोटर है वो खुद डिसीजन लेते हैं कि आपको डिविडेंड कितना मिल देना चाहिए,
और फाइनल डिविडेंड जो होते हैं, वो प्रोमोटर के साथ-साथ अ, मैनेजमेंट के साथ-साथ जितने सारे इन्वेस्टर हैं, जैसे मान के चलिए एफआईएस, टीआईएस और आप भी जो निवेश करके रखे हैं, आपके पास भी एक मेल आएगा आपके कन्फर्मेशन के लिए कि आप डिविडेंड इस तरीके से डिविडेंड अनाउंसमेंट होने वाला है, क्या आप इसमें सहमत हैं? तो आप अगर अप्रूवल दे देंगे, तो आपका वोटिंग हो जाएगा, तो वहाँ से वोटिंग के हिसाब से डिविडेंड फाइनल दिया जाता है। तो इस बार क्या देने वाला है इंटीम डिविडेंड वो भी ₹1 करके। देखिए आप कहेंगे सर ₹1 डिविडेंड मिल लेकर क्या करेंगे? देखिए आपको डिविडेंड यील्ड इसीलिए मैं दिखा रहा था। आप ₹1 शायद आपको कम लगेगा मगर डिविडेंड यील्ड टोटल कुल मिलाकर जो यहाँ पे देखने को मिलेगा वो बहुत बढ़िया है। तो क्या डिविडेंड के चलते हुए कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कभी भी कोई भी डिविडेंड साथ ही साथ कोई भी बोनस, कोई भी बायबैक इस तरीके से डेटा के ऊपर आप कभी भी हमेशा मतलब इन्वेस्टमेंट मत करना क्योंकि इस तरीके से चीज बहुत सारे कंपनी आपको देते तो रहेंगे मगर आपको रिटर्न कुछ नहीं देगा। अगर इस कंपनी के बारे में ही बात करूँ तो इस कंपनी क्या रिटर्न दे चलो एक बार देख लेता हूँ। 10 साल में कितना 6% के आसपास, एक साल में तो कुछ भी नहीं है, 3 साल में कितना 22% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। और एक साल में कितना एक साल में करीबन 22% तक नेगेटिव रिटर्न यहाँ पे दे चुके हैं। तो ओवरऑल बात करूँ 10 साल 3 साल 5 साल में कंपनी का जो रिटर्न का जो परसेंटेज है वो एकदम ना के बराबर है। मतलब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रिटर्न आपको नहीं मिला। तो एक 3 साल में शायद आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है। मैं आपको चार्ट पैटर्न में दिखाऊंगा किस तरीके से सिनेरियो देखने को मिला है। तो उससे पहले कंपनी का देखिए टोटल नेट प्रॉफिट। देखिए कंपनी कुछ करे ना करे कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, मतलब कभी भी आज तक लॉसेस नहीं किया। उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन करता है, तो एक सबसे बड़ी बात है कोई भी कंपनी के लिए। और साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी का जो फिगर आउट है कंपनी के, मुझे सबसे जो बेस्ट पॉइंट लगा गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी कंपनी की 1% सॉरी एक नहीं 0.01% का कर्जा है। मतलब यहाँ पे कर्जा तो टोटली जीरो दिखा रहा है, मतलब इस तरीके से कर्जा यहाँ पे देखने को मिला है। टोटली जो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है 51% का होल्डिंग है। प्रोमोटर के पास जो प्लेजिंग है कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी शेयर प्लेजिंग करके नहीं रखा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको मेजर करना चाहिए। तो और एक चीज मैं आपको बता दूं कंपनी के जो चीज मुझे हमेशा देखने को मिलता है वो है इसका इन्वेस्टर। तो देखिए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, देखिए प्रोमोटर के पास तो होल्डिंग पहले भी जितना था आज भी उतना ही है मान के चलिए। एफएस के पास 11% था, आज कितना बन चुके हैं 15%। डीएस के पास 14% था, आज बन चुके 12.5%। पब्लिक के पास 23% था, आज बन चुके हैं 21%। ओवरऑल बात करूं हर परसेंटेज यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला है। ऑब्वियसली ये एक पॉइंट्स ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा खासा हर किसी ने इन्वेस्टमेंट करके रखा। इसका कारण तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डिविडेंड इस कंपनी ने अच्छा खासा दे रहा है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूशन इस डिविडेंड के हिसाब से यहाँ पे निवेश करके रखे हैं। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है, चलो मैं आपको उसको उसके बारे में बात कर लूँ। तो चार्ट पैटर्न आप देखेंगे ध्यान से देखना। देखिए 3 साल में क्यों रिटर्न मिला, सबसे पहली बात 3 साल में क्यों रिटर्न मिला वो आपको देखना चाहिए। देखिए 3 साल में देखा जाए तो 2018 के बाद एक पैरेलल बेसिस चल रहा था, एक लेवल में चल रहा था। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कोई भी अगर लेवल ब्रेकआउट होता है तो प्लीज एंट्री मत लेना, प्लीज एंट्री मत लेना। अगर मेरे साथ आप जुड़े हो चुके हैं मतलब जुड़ चुके हैं तो मैं आपको हमेशा टेक्निकली चार्ट पैटर्न इसीलिए सिखाता रहता हूँ क्योंकि इस तरीके से ट्रेडिंग करके पैसा भी कमा सकते हैं शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करके। और उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस होना जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ब्रेकआउट हो गया, प्रीवियस जो हाई लेवल था, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट कर दिया, चलो एंट्री ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे आप कहेंगे सर इसके नीचे तो नहीं आया। देखिए ऐसे बहुत कम समय में देखने को मिलता है नीचे नहीं आते हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जब ब्रेकआउट होता है उसके बाद वहाँ पे वॉल्यूम करने दीजिए, नीचे आने दीजिए, फिर से रिवर्सल करके अगर कोई भी बड़ा कैंडल दिखे तो उसमें एंट्री हो जाना। और उसके ऊपर आप एंट्री होना, उसके नीचे थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस लगा देना। और आपका टारगेट 1:3 रेशियो का होना चाहिए, मिनिमम 1:3 रेशियो का होना चाहिए। अगर आप उसको उससे भी टारगेट ट्रिलिंग करना चाहते हैं, टारगेट धीरे धीरे करके और भी आगे ले जाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 1:3 रेशियो का आपको टारगेट मिल चुका है। इस तरीके से सिनेरियो यहाँ पे देखिए फिर से एक बार, दो बार, तीन बार, तीन तीन बार फिर से टॉप बना रहा है। और ये जो रेंज आपको मैं दिया हुआ हूँ इस रेंज को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। नीचे साइड में भी ब्रेक नहीं हो रहा है, ऊपर साइड में भी ब्रेक नहीं हो रहा है। इसका मतलब एक रेंज के अंदर वो फंस चुके हैं। इस रेंज के अगर बाहर जाएगा तो भी मोमेंटम देखने को मिलेगा, अगर रेंज को ब्रेक करेगा डाउन साइड में तो भी मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो आप वेट करिए, अगर मेरे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको मैं नोटिफिकेशन जरूर दे दूंगा इस तरीके से कौन सा स्टॉक के ऊपर इस तरीके से ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।